दोस्तों, सीरियल की कहानी अब अपने सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक सभी लोगों को यही लग रहा था कि वृंदा का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, जबकि देव के घर बेटे के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है और यही सच पूरी कहानी को पलटने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस हादसे से जब वृंदा और सलोनी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। मुन्नी बिना समय गंवाए एम्बुलेंस बुलाती है और दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचती है। अस्पताल में डॉक्टर तुरंत उनका इलाज शुरू कर देते हैं। इसी बीच मुन्नी को दवाइयां लाने और जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वह एडमिशन फॉर्म भरने जाती है, उसे भी अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर तुरंत उसे भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। देखते ही देखते मुन्नी, सलोनी और वृंदा तीनों की डिलीवरी एक साथ शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जब अंगद को होश आता है तो वह घर में किसी को नहीं पाता। तभी हेमंत का फोन आता है और वह बताता है कि अस्पताल से कॉल आया था और तीनों की हालत गंभीर है। यह सुनते ही अंगद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक पल गंवाए रतिक, हेमंत और देव के साथ अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल के बाहर सभी लोग बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देती है। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि तीनों की डिलीवरी हो चुकी है। यह सुनते ही सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अगले ही पल ऐसा खुलासा होता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। देव को हमेशा से बेटे की चाह थी। सलोनी सभी से कहती है कि बेटा हुआ है। यह सुनकर देव खुशी से झूम उठता है। लेकिन उसी समय एक और खबर सामने आती है कि एक बच्चा जन्म के समय ही दम तोड़ चुका है। अब पूरा परिवार यही सोचने लगता है कि आखिर किसका बच्चा नहीं बच पाया। अंगद खुद को इस पूरे हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है। उसे लगता है कि अगर उस दिन वह समय रहते वृंदा का साथ देता तो शायद यह सब नहीं होता। वह फूट फूट कर रोने लगता है और खुद को कोसने लगता है। परिवार के सभी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मन का अपराध बोध खत्म नहीं होता। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। जब सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं, तब सलोनी अपने बच्चे को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा लगातार रोता रहता है। मजबूर होकर वह बच्चे को वृंदा की गोद में रख देती है। जैसे ही बच्चा वृंदा की गोद में जाता है, वह तुरंत शांत हो जाता है। यह देखकर सलोनी भावुक हो जाती है और कहती है कि बच्चा अपनी असली मां को पहचान गया है। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। खुलासा होता है कि मुन्नी का बच्चा मृत पैदा हुआ था। दूसरी तरफ सलोनी ने एक बेटी को जन्म दिया था, जबकि वृंदा ने बेटे को जन्म दिया। सलोनी जानती थी कि देव बेटी को कभी स्वीकार नहीं करेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उसने और वृंदा ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले समय में पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। वृंदा अपना बेटा सलोनी को सौंप देती है और सलोनी अपनी बेटी को मुन्नी की गोद में रख देती है, ताकि किसी को इस सच्चाई का पता न चल सके। लेकिन क्या यह राज हमेशा छिपा रह पाएगा? अगर देव को पता चल गया कि जिस बच्चे को वह अपना बेटा समझ रहा है वह असल में वृंदा का बेटा है, तो उसका गुस्सा किस पर निकलेगा? क्या अंगद इस सच्चाई को जानने के बाद वृंदा का साथ देगा? क्या मुन्नी को कभी पता चलेगा कि उसकी गोद में जो बच्ची है वह उसकी अपनी संतान नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, जब इस बच्चे की अदला बदली का सच पूरे परिवार के सामने आएगा, तब क्या पूरा परिवार बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार खुलासे होने वाले हैं जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कई चेहरे बेनकाब होंगे और कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिनका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सच कब सामने आता है और उसके बाद किसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।